दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सनी एग्जाम ट्रिक्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महान व्यक्तियों के उपनाम पर आधारित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग पढ़ते जाएंगे और आप लोगों को याद होता जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ के देखिए। इस पे MCQ कराते जाएंगे, पहले पढ़ाएंगे उसके बाद MCQ कराते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम उपनाम क्या क्या है? तो इनको बापू भी कहा जाता है, महात्मा भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और नेक्ट फ़कीर भी कहा जाता है। ये तीनों तो आप लोग सहजता से जानते होंगे, लेकिन नेक्ट फ़कीर नहीं जानते होंगे। ठीक है, इनको विलियम चर्चिल ने जो था, विस्टन चर्चिल जो था, इनको नंगा फ़कीर कहा था। नेक्ट फ़कीर का अर्थ है नंगा फ़कीर। इन 10 के 10 प्रश्नों को पढ़ा करके और उसके बाद MCQ कराएंगे, आपको एकदम सहजता से याद हो जाएगा। तो याद रखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को नेक्ट फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु। ये दो नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विनोबा भावे को देशभक्त कहा जाता है। देखिए, देशभक्त और देशबंधु में डिफरेंट हो जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जबकि विनोबा भावे को देशभक्त कहा जाता है। CN अन्ना दुरई को अन्ना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अन्ना है, अन्ना के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, देखिए, इनको राजा जी के नाम से और CR के नाम से ज़्यादा इसको जरूर याद रखिएगा। CR, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी या चाचा नेहरू। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और JP के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है और इन्हें शास्त्री जी भी कहा जाता है। इनको शांति पुरुष, इसमें से शांति पुरुष, इसमें से JP, CR और राजा जी, ये जितने मतलब हमने गोला किया है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इनको आप अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम क्या है? लोकमान्य, नेताजी, महात्मा या देशबंधु? तो इसका सही जवाब है महात्मा। इनको महात्मा भी कहा जाता है, नेक्ट फ़कीर भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। लोकमान्य उपनाम किसे दिया गया है? लोकमान्य उपनाम किसे दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम, नेताजी, शांति पुरुष या बापू? तो याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? शेरे पंजाब, गुरुदेव, लौह पुरुष या लोकनायक? तो इनका उपनाम गुरुदेव। गुरुदेव इनको विश्व कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही जनगण मनगढ़ की रचना की है, राष्ट्रगान की। विनोबा भावे को किस उपनाम से जाना जाता है? देशबंधु, महात्मा, देशभक्त या महामना के नाम से? तो इसका सही जवाब है देशभक्त के नाम से। देशबंधु ये चित्तरंजन दास का है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनको, विनोबा भावे को, देशभक्त के नाम से जाना जाता है।
C.N. अन्नादुरई का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? अन्ना, राजाजी, गुरुदेव या पंडित जी? तो हमने कहा था अन्ना यहाँ पे है, तो इनका भी ये है अन्ना। ठीक है, C.N. अन्नादुरई को अन्ना के उपनाम से जाना जाता है। राजा जी उपनाम किसका है? जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण या लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को किन उपनामों से जाना जाता है? शांति पुरुष, पंडित जी, चाचा नेहरू, लोकमान्य या महामना? तो इनको पंडित जी, चाचा नेहरू के भी नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? लोकनायक, अन्ना, शेरे पंजाब, शांति पुरुष? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते थे ये जयप्रकाश नारायण जी। लाल बहादुर शास्त्री को किस उपनाम से जाना जाता है? शांति पुरुष, देशबंधु, गुरुदेव, लौह पुरुष? तो इनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, याद रखिएगा, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। वीडी सावरकर को गुरुकुली, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। मेजर जनरल रणजीत सिंह को रज्जो के नाम से, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर, याद रखिएगा ये रज्जो और शेरे कश्मीर और ये शेरे पंजाब, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये सब आप लोग जानते होंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मौलाना आज़ाद के नाम से जाना जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। टीटी कृष्णमाचारी को किस उपनाम से जाना जाता है? टीटी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार, बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, वीडी सावरकर गुरुकुली, मदन मोहन मालवीय महामना और मेजर रणजीत सिंह को, इनको क्या कहा जाता है? र से रणजीत और र से रज्जो। ठीक है, इन बातों को आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है से, देखिए यहाँ पे से है तो यहाँ पे से है। ठीक है, शेरे कश्मीर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, ये तो मौलाना, ये आज़ाद लिखा है इसमें तो इससे पकड़ लीजिएगा। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। टीटी कृष्णमाचारी को, यहाँ पे टीटी है, यहाँ पर भी टीटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार और लौह पुरुष, याद रखिएगा, लौह पुरुष जरूर याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए करते हैं प्रश्न इस पे। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था? शेरे कश्मीर, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी, लोकनायक या शांति पुरुष? तो ये है पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। कौन? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। विनायक दामोदर सावरकर का उपनाम क्या था? तो इनको गुरुकुली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? गुरुकुली के नाम से। देशबंधु चित्तरंजन दास, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और शेरे पंजाब इधर दिया है, देखिए लाला लाजपत राय को। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या था? तो मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या था? देशभक्त, महामना, बापू या शांति पुरुष? तो इनका नाम था महामना। ठीक है, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है और देशभक्त विनोबा भावे को। मेजर जनरल रणजीत सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? हमने अभी कहा
अभी उधर समझाए थे आपको कि र से रणजीत और र से रज्जो, ठीक है। तो इनको रज्जो के नाम से जाना जाता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का उपनाम क्या था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम क्या था? शेरे पंजाब, शेरे कश्मीर, शेरे आजम या शेरे भारत? तो याद रखिएगा, इनका उपनाम था शेरे कश्मीर। इनको शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उपनाम क्या था? मौलाना आज़ाद, देशबंधु, बापू या गुरुदेव? यहाँ पे देखिए मौलाना आज़ाद, यहाँ पे मौलाना, यहाँ पर आज़ाद, तो यही है मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न, टी प्रकाशम का उपनाम क्या था? टी प्रकाशम का उपनाम क्या था? शांति पुरुष, आंध्र केसरी, लोकमान्य या लाल बहादुर? तो इनका उपनाम था आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे। कौन? टी प्रकाशम। टीटी कृष्णमाचार्य का उपनाम क्या है? अरे क्या था, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे दे दिया है टीटी, क्या है? टीटी के, टीटी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? लौह पुरुष, सरदार, लोकमान्य या शेरे पंजाब या राष्ट्र गुरु? तो यहाँ पे लिख दिया गया है सरदार, सरदार है। याद रखिएगा, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गोपाल कृष्ण गोखले का उपनाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम क्या था? लोकनायक, डायरेक्टर या देशबंधु या अन्ना? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है और कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न कैसे थे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले कड़ी में फिर से इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें आपको अब किसी उपनाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।